हे गाइस व्हाट्सएप, वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स करोना चैनल। मैं संदीप सर आपको आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 10th का। उसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी जो है, उसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनके सिंबल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सेम थिंग आपको बार बार रिपीट करता हूँ, पेपर कॉपी लेके जरूर बैठिए। लेक्चर देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक, अब एक साइड बना लीजिए सिंबल्स। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब को कई टाइप शो करते हैं, या तो यूं ऐसे दिखा देते हैं या सिंपल एक बल्ब बना देते हैं। इस टाइप से फिलामेंट लगा होता है, ये बल्ब बन गया। इसका सिंबल ये होता है, इस टाइप बनाते हैं कंपोनेंट। मान लीजिए कि हम इसको ऐसे बनाइए, देखिए इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे लीजिए बल्ब। ठीक है, इलेक्ट्रिकल बल्ब का जो होता है इस टाइप का बनाया ज्यादा बेहतर है। ऐसे ये बल्ब हो गया आपका। दूसरा पॉइंट मान लीजिए अगर आपको रेजिस्टेंस बनाना है, रेजिस्टेंस जो होता है इस टाइप से रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है जिगजैग करके, दिस इज द रेजिस्टेंस। इसको हम आर से शो करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कैपिटल आर। थर्ड कंपोनेंट आपका हो गया जैसे ओपन स्विच से, मान लीजिए ओपन स्विच में क्या होता है, समटाइम कैसे दिखाया जाता है, यहाँ पर ओपन स्विच हो जाएगा। यहाँ पर वाले यहाँ लिखो ओपन स्विच। ठीक है, ओपन स्विच लाइक दिस। यहाँ पे डॉट कई टाइप बना दिया जाता है, इसको खुला होता है समटाइम्स क्या करते हैं, अथवा ऐसे बना सकते हो आप, या इसको ऐसे ही बना सकते हो, जैसे ऐसे यहाँ पे हल्का सा इस टाइप से होता है। अगर ऐसे खुला है, अगर यहाँ पे टाइपिंग होती है तो क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज स्विच। क्लोज स्विच में टेरेस्टेंस ऐसे डॉट लगा देते हैं, ये डॉटेड होता है क्लोज स्विच। या टाइपिंग वाला कैसे बताया था, इस टाइप होता है, टाइपिंग करते हैं। दिस इज द क्लोज स्विच। ओके, इस टाइप बनाएंगे। फिफ्थ पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए अगर ज्वाइंट पॉइंट है, मतलब ज्वाइंट पॉइंट से सर्किट में इस टाइप से दिखाते हैं, यहाँ जैसे डॉट करके कनेक्टेड रहता है, इसका मतलब होता है ज्वाइंट पॉइंट। ठीक है, इस टाइप से। पहले स्टूडेंट्स इसको आप यहां तक अच्छे से पहले नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जैसे मान लीजिए वेरिएबल रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, या इसी को वेरिएबल रेजिस्टेंस को रिहोस्टैट करके भी करते हैं, रिहोस्टैट। ठीक है, इसका जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस टाइप से यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, और आप ले लीजिए जैसे अमीटर पोलैरिटी बेस्ड डिवाइस है, जहाँ किसी ए लिखेंगे, दिस इज अमीटर। अमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट मेजर करता है। ठीक है, अमीटर को पोलैरिटी बेस्ड डिवाइस है, यहाँ ए लगा देते हैं, जिसमें पोलैरिटी होती है, मतलब एक साइड प्लस होता है, एक साइड माइनस होता है। नेक्स्ट ले सकते हैं वोल्ट मीटर, ये भी पोलैरिटी बेस्ड डिवाइस होता है, इसमें वोल्टेज इस टाइप से पोलैरिटी होता है, यहाँ पे टर्मिनल प्लस होता है, जो माइनस होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें प्यारे स्टूडेंट्स। उसके बाद वोल्ट मीटर यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको दिए गैल्वेनोमीटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डी से शो किया जाता है, ये पोलैरिटी बेस्ड होता है, इसको जैसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर होता है। ये हो गया मीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। तो प्यारे स्टूडेंट्स को याद बिल्कुल अच्छे से तैयार रखें, ये आपको हेल्प करेगा सर्किट फॉर्मेशन में और सर्किट और डिफरेंट टाइप के सर्किट बनाने में। ठीक है, इसको आप यहाँ तक अच्छे से नोट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस ये करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, करंट मेजर कर सके, वोल्टेज को मेजर कर सके, या डिटेक्ट कर सके करंट पास हो रही नहीं, उसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं। इसमें जो हमारा पहला होगा वो है अमीटर। फर्स्ट जो हमारा डिवाइस है उसे हम बोलते हैं अमीटर। अमीटर सिंबल आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, इसका सिंबल जो होता है यू बनाया जाता है, ए, दिस इज द अमीटर। ये पोलैरिटी है, इसका प्लस है माइनस। एक चीज ध्यान रखिएगा, अमीटर जो होता है हमेशा पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव साइड से जुड़ेगा और वोल्ट। ठीक है, और निगेटिव साइड से टर्मिनल। सेल का सिंबल जो है सेल, ये चीज थोड़ा मिस कर गए थे, सेल का सिंबल ध्यान रखिएगा ऐसे होती है।
सेल में 2 प्लेटें होती है, जो बड़ी प्लेट होती है पॉजिटिव और छोटी प्लेट माइनस होती है, सेल का सिंबल है। करंट यहाँ ऐसे पास करती है, प्लस से चलेगी माइनस तरफ घूमेगा। मान लो सर्किट कंप्लीट है, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल। जब भी कनेक्शन करेंगे पोलैरिटी माने होता है कि जो सिरा पॉजिटिव वाला धन सिरा है उसको धन से, और रेड सिरा जो माइनस नेगेटिव सिरा होता है, नेगेटिव एंड से होता है, उसको नेगेटिव प्लेट से आप कनेक्ट करेंगे। इसी ध्यान रखिएगा। मीटर वोल्ट मीटर की सबसे बड़ी खासियत होती है कि प्लस को प्लस से माइनस को उल्टा कर दोगे तो काम ही नहीं करेगा, या बहुत होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके पीछे रीजन हम आपको लेटर में डिस्कस करेंगे। अमीटर क्या है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अमीटर इट इज अ डिवाइस which is used to measure the value of current in the circuit. ठीक है, the device which is used to measure the value of current in the circuit is called ammeter. इसी ध्यान रखें, this is very important dear students. The device which is used to measure the value of current in the circuit is called ammeter. ammeter हमेशा जो होता है सीरीज में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर अच्छे से नोट कर लें। ठीक, नोट कर लीजिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा, इसके बारे में जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो चीज ध्यान रखिएगा। इसकी प्रॉपर्टी जहां से क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू टाइप के पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर्टी पहला, जैसे इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, इस सीरीज में जोड़ा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड पॉइंट, इट हैज लो रेजिस्टेंस। देखो भाई, करंट जहां पास करेगा उसका रेजिस्टेंस लो ही होना चाहिए ना, तभी तो करंट को अलाउ करेगा। इट हैज लो रेजिस्टेंस। थर्ड पॉइंट जो होता है, फॉर एन आइडियल अमीटर, आइडियल अमीटर अगर है उस केस में, फॉर एन आइडियल अमीटर द रेजिस्टेंस इज जीरो। ये याद रखिएगा, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, क्योंकि आइडियल माने क्या, बिल्कुल नो ऑपोजिशन, करंट जितना है सब पास हो जा रहा है, मतलब उसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और जो प्रैक्टिकल पर्पज होता है, जो डेली लाइफ यूज होते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम लोग अमीटर, उसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, लो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर सर्किट के सीरीज में जोड़ोगे तभी करंट उसी से पास होकर मेजर करेगा, तो उसको इजीली मेजर कर लेता है। तो याद रखें, 3 पॉइंट से क्वेश्चन खूब बनते हैं। आइडियल अमीटर रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। एक अमीटर का जो प्रैक्टिकल अमीटर होता है जिसको हम यूज करते हैं सर्किट बनाते समय, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। वो कैसे जोड़ा जाता है, किस कॉम्बिनेशन, सीरीज अथवा पैरेलल में, तो सीरीज में। प्यारे बच्चे इसको अच्छे से तैयार रखेंगे, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की। पहले तो वोल्ट मीटर ध्यान रखिए, वोल्ट मीटर की पोलैरिटी डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह सकते हैं। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ electric potential across 2 points of the circuit। सर्किट वो चीज होता है जिससे बनता है, जो वो बंद घेरा जो वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं उसको सर्किट कहते हैं। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्किट ऑफ द वायर, जो भी कहना चाहो, इज कॉल्ड वोल्टमीटर। इज कॉल्ड वोल्टमीटर, ठीक है भाई। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या सीधे पोटेंशियल पीडी बोल दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट से वायर है, इसके 2 पॉइंट के बीच, मान लो एक्स वाई के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करें उसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, पहले स्टेप्स को अच्छे से आप नोट कर लें। ओके, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस 2 पॉइंट्स, इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब बात आई कि इसकी प्रॉपर्टी से जो क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, उसको अच्छे से समझेंगे आप। प्रॉपर्टी से भाई एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉपर्टी पहला, फर्स्ट पॉइंट, इट इज, याद रखना हमेशा, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
हमेशा याद रखिए कि इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। 2 पॉइंट का मेजर करने के लिए पोटेंशियल हमेशा पैरेलल पे ही कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। 2 पॉइंट से कनेक्टेड होता है। मान लीजिए सर्किट कोई भी है, उसके 2 पॉइंट से यहाँ से वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया इस टाइप से, यहाँ से वोल्टमीटर यू कनेक्ट कर दिया, 2 पॉइंट बीच पोटेंशियल आपको आसानी से निकल जाएगा। इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज में कभी नहीं गया, भूल के मत बोलना। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रैक्टिकली पर्पज में जो यूज करते हैं, जो सर्किट बनाने जो प्रैक्टिकली यूज होता है वोल्टमीटर, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। थर्ड पॉइंट होता है फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर, आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट होगा। आइडियल मतलब देखो सबसे सिंपल सा फंडा है, वोल्टमीटर हमेशा वोल्टेज को मेजर करेगा, वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा कब मेजर कर पाएगा, जो करंट वहां पे क्या हो ना हो, और करंट कब नहीं होगा, जब वहां पे रेजिस्टेंस हाई हो। तो वोल्टमीटर का जनरली जो होता है, जो प्रैक्टिकली जो हम यूज करते हैं वोल्टमीटर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। लेकिन अगर मान लो बहुत आप कहोगे नहीं सर आइडियल वोल्टमीटर बताओ, तो मतलब वेरी हाई, दैट इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो इससे रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज हो गई। एक पॉइंट और है जो आपको बताएंगे कि भाई रिहोस्टैट के बारे में बोला जाता है। रिहोस्टैट क्या होता है, रिहोस्टैट कहानी समझो। रिहोस्टैट जो होता है करंट कंट्रोलर, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं करंट कंट्रोलर, करंट कंट्रोलर, ठीक। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, करंट कंट्रोलर का काम करता है। सर्किट में करंट की वैल्यू घटाने बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली करंट क्या घट जाएगा, अगर रेजिस्टेंस घटा दो करंट बढ़ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड करंट कंट्रोलर, रिहोस्टैट बोलते हैं, करंट कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ये होता है, जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। गैल्वेनोमीटर कहानी है, इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। अभी आपके लेवल इतना नहीं है, बट गैल्वेनोमीटर ध्यान रखिए बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है। उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वी कैन डिटेक्ट, नॉट मेजर, वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो आप हायर लेवल पे जब जाओगे तो गैल्वेनोमीटर में मल्टीपर्पज होता है, जिससे हम करंट भी मेजर कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं। बट आपके लेवल पे गैल्वेनोमीटर बारे में बस ये ध्यान रखिए, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट एंड इट कैन आल्सो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। इसी ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से आपका 10th वाला इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन खत्म हो गया है। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, स्टे हैप्पी।